हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस के सेट 4 जो क्लास 10 से हैं उसको लेकर आया हूँ, जो कोडरमा के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है। और इससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं और जितना भी मॉडल सेट है मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो कृपया जाकर वहाँ से जाकर देखें, आपको उससे बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अर्नस्ट रेनन कौन था। तो अर्नस्ट रेनन जो था वो फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है। नेक्स्ट, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? तो ये कथन मेटरनिक का था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति हुई है, अर्थात अगर राष्ट्रवाद की पहली घटना जो है अगर मानी जाएगी तो वो 1789 फ्रांसीसी क्रांति को मानी जाएगी। नेक्स्ट, दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था? तो दुनिया में पहली भूमिगत रेल जो है वो लंदन में चली थी। ठीक है। लंदन में 1863 में 1863 में जो है भूमिगत रेल सबसे पहले चली थी। ठीक है। नेक्स्ट, यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? तो वो की थी यूसेपी मैत्सनी ने, यानी मैजनी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सही होगा। 1833 में बर्न में यंग इटली की स्थापना हुई। सॉरी, यंग यूरोप का बर्न में। और 1831 में यंग इटली 1831 में यंग इटली की स्थापना हुई। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वो फरवरी 1922 में वापस ले लिया। ठीक है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा बाजार, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भी है, वहाँ एक हिंसक झड़प हो गई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गए। इससे आहत होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को, है ना, 1922 को जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है। ये बारदोली कांग्रेस की कार्य समिति में ये बैठक में फैसला लिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की की स्थापना कब हुई? फिक्की की स्थापना 1927 में हुई है, 1927 में। ठीक है। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन जो है मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है। तुर्की में खलीफा पद का जो निष्कासित कर दिया गया था, उसके विरोध में मोहम्मद अली एवं शौकत अली दो बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? 1815 जो है वियना की संधि जो है, इसके जो नेपोलियन का जो युद्धों के दौरान बदलाव हुआ था उसको खत्म करना था। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है 1929 में हुई थी। ठीक है। निम्न में से किसी देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? निम्न में किस देश में एक शासन व्यवस्था एकात्मक तो एकात्मक जो है वो श्रीलंका में है। नेक्स्ट, उसके बाद है नेक्स्ट की निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो सुमेलित का बात किया जा रहा है, तो इसमें समवर्ती सूची जो है ये सुमेलित है। ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो 1954 से 68 के बीच में हुआ था, किसके द्वारा चलाया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है।
नेक्स्ट, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ था? तो अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है 1966 से 75 के बीच में हुआ था। 1966, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? लोकतंत्र के पक्ष में, ठीक है, तो लोकतांत्रिक देश जो है अधिक समृद्ध होता है ऐसा नहीं कह सकते हम, ठीक है। नेक्स्ट, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके लिए हम सूचना का अधिकार होगा। नेक्स्ट, इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है? तो जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उसे ही बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट, उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? दबाव समूह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में अभी जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 26 जनवरी 2020 से जो है केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया था, जिसकी राजधानी दमन हो गई। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जिससे अभी भारत की स्थिति में अभी जो है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो वो जलोढ़ मृदा से बना है, ठीक है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वो 1972 में पारित हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, हिमालयन यव जो है जिससे टेक्सोल नामक पदार्थ निकलता है वो कैंसर के इलाज में काम आता है। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है? ठीक है, ये जो है इससे बाहरी संख्या में विस्थापन होता है ना, इसका राइट आंसर ये होगा, ये नहीं है। नेक्स्ट, झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो झूम जो है वो जीवन निर्वाह कृषि का उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा झूम की खेती जो है स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है और झारखंड में इसे कुरवा के नाम से जानते हैं, झारखंड में कुरवा के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो HVJ जो है, HVJ का मतलब हुआ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, हरियाणा के बीच से होकर गुजरती है, जिसकी जो कुल लंबाई है वो 1730 किलोमीटर अर्थात 1700 किलोमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस उद्योग को आधुनिक आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद में है, ठीक है। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? BRO की स्थापना जो है 1960 में हुई है। नेक्स्ट, एक वस्तु का अधिकांशतः
प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। द्वितीयक जो प्राथमिक क्षेत्रक में जो उपज हो जाए या कुछ जैसे खान से निकल जाए और उसके बाद कुछ बन जाए तो उसे द्वितीयक क्षेत्रक में रखा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभरा है? तो ये होगा तृतीयक क्षेत्रक। नेक्स्ट, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं, ठीक है, और प्रति व्यक्ति जो है आय 5,000 रुपये है, और अगर 3 परिवार की आय 4,000, 7,000, 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो चलिए इसको फॉर्मूला से बनाते हैं। प्रति व्यक्ति आय का जो फॉर्मूला है, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू कुल आय बटा परिवार की संख्या, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय के जगह पर हम लोग 5,000 रखेंगे। नेक्स्ट, जो परिवार की आय थी 4,000, 7,000 और 3,000, और चौथे परिवार का निकालना है तो x मान लेंगे और बट्टा 4 कर दिए, ठीक है। अब ये क्रॉस हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों का गुना हुआ, 5,000 को 4 से गुना किए तो कितना आया? 20,000, ठीक है। और ये तीनों को जोड़ दीजिए तो 4 और 7 4 11, 11 3 14,000। अब ये जो प्लस में है इधर जाके माइनस में हो गया, x इधर ही रह गया, ठीक है। तो दोनों को घटा दिए तो x इज इक्वल टू कितना आया? 6,000, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो 2005 में आया था, जो कितने दिनों को रोजगार देता है? तो 100 दिनों का रोजगार देता है, ठीक है। ऋण की शर्तों में कौन शामिल है? तो ऋण की शर्तों में सभी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो सभी लोगों के जीवन स्तर में सहायता पहुंचाई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को, ठीक है। 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक जो है उद्यमों का स्वामित्व पर आधारित है, उद्यमों का स्वामित्व, ठीक है। सरकारी जो है सार्वजनिक क्षेत्रक कहलाता है, जबकि निजी में प्राइवेट आता है। नेक्स्ट, आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाणन हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो BIS होगा, ठीक है। यही जो है सर्टिफाइड करती है आभूषणों की गुणवत्ता को। नेक्स्ट, वैसे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है वो कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़, हमारी मेहनत भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।